कर चुके हैं, 3.3 में आ गए हैं। क्वेश्चन कौन सा है? पहला का पहला ही बना रहा है। दो समीकरण दिया है, पहला समीकरण है। अब देखिए कितना आसान समीकरण यहाँ दे दिया है, लेकिन जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे बढ़ेगा तो कोई बात नहीं है। और दूसरा है x माइनस वाई बराबर कितना है? इस समीकरण को अगर विलोपन सॉल्व करना होता तो एकदम आसान था, और यही सवाल दोबारा भी आएगा हल करने के लिए विलोपन से। तो अभी हम लोग केवल प्रतिस्थापन करें। क्या करेंगे? समीकरण 1 और समीकरण 2, कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे? फिर वही बात, यहाँ तो दोनों आसान है, किसी भी समीकरण ले सकते हैं, तो जिसको भी लीजिए। चलिए आप पहले को ले लीजिए, कोई बात नहीं। क्या करेंगे? समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा? समीकरण 1 का x प्लस वाई बराबर 4, तो x को रख देते हैं, y को उधर दे देते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा? 4, 14 है, 14 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? x बराबर 14 माइनस वाई। इसको क्या मानेंगे? समीकरण नंबर 3। कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे? x का मनवा को 1 से निकालना है तो 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 में x का मान, इतना तकलीफ हो रहा है लिखने में, क्या बताइए आप कैसे मिल दिया। मान रखने पर क्या हो जाएगा? तो रखिए, x का मान रखना है, पहले समीकरण को उतार देते। x माइनस वाई बराबर 4, यही ना है। तो रखेंगे कितना? x की जगह यही रखना है, x यहाँ है, यानी 14 माइनस वाई, केवल x का मान है, और पहले से क्या है? माइनस वाई बराबर 4। 14 को उधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, इधर हो जाएगा y माइनस वाई बराबर 4। अब ये देखिए 4 और 14 जाकर उधर क्या हो जाएगा? माइनस में। तो चिन्ह जब सेम होता है तो हम क्या होते हैं? छूट जाते हैं। तो y और y 2y, लेकिन चिन्ह क्या होगा? माइनस 2y। ये आपको कैलकुलेशन में करवा दें भाई। 4 में से 14, देखिए प्लस माइनस घटेगा, यानी 10 बचेगा, चिन्ह किसका? माइनस का। अब y का मान निकालना है तो माइनस में क्या हो जाएगा? गुणा में तो बटा में, माइनस से माइनस कट गया, 2 5 10। हम क्या बोले हैं? जो एग्जामिनर आपसे सवाल बनवाएगा एकदम डाटा इजी आएगा। आ गया ना? y का मान कितना गया? 5। अब इसी मान को हम क्या कर देते हैं? समीकरण 1 में रख दें। समीकरण 1 में, जिसको कंफ्यूजन हो रहा है कि 1 में रखी कि 2 में रखी, कबो 1 में कबो 1 में, तो उसमें समस्या नहीं है, आप किसी से भी निकाल सकते हैं। अगर यहाँ 2 रखें तो हम तो अपनी अच्छाई के लिए रख रहे हैं, और कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। समीकरण 1 में y बराबर 5 रखने पर रखते हैं समीकरण 1 में y 5, x प्लस वाई बराबर 14, तो y का मान 5 रखिए, तो x प्लस 5 बराबर 14। 5 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 माइनस में 14 में से 5 घटाएंगे, x का मान कितना? 9। आंसर मिलाइए। अब दूसरा में कुछ नहीं, बस बेसिक तरीके हैं और कुछ नहीं है, पहले ही बोल दिए हैं। एक है s माइनस टी, तो इसको बराबर 3, इसको समीकरण में क्या मानेंगे? 1। लेकिन दूसरा है s माइनस, इतना तो समझ जाएगा ना कि s है वो। चलिए ऐसे बनाते हैं, s बटा में 3 प्लस t बटा में 2 बराबर। अब इसको समीकरण थोड़ा मानेंगे, पहले इसको समीकरण लायक बनाइए। तो इस समीकरण लायक का बनाना है, इसकी इज्जत कोई नहीं, इसके इज्जत में लाइए, इसका मतलब इसका कोई इज्जत नहीं है। अब समस्या इसको कैसे? भैया बचपन में कहाँ पढ़े हैं लॉसो? हम बोलते हैं बेसिक तरीका पता होना चाहिए। क्या करेंगे? इसका लॉसो पहले निकालेंगे, तो 3 गुना के 6। अब यहाँ 3 है, 2 बचा, यानी 2 यस, यही ना, प्लस 2 है, 3 टी बराबर 6। नीचे अगर 1 मानेंगे, तिरियक गुणा करेंगे तो 6 6 के उधर कितना हो जाएगा? 36, यानी 2 यस प्लस 3 टी बराबर 36। अब आ गया समीकरण अपने औकात में। अब इसको कहें लो, अगर औकात में आ गया तो तुमको देते हैं पाओ समीकरण 2 का। हो गया ना? सीधा हो गया। जब ये ऐसा जब भी सवाल आएगा आपको वही करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे? फिर वही काम। अब इस समीकरण से ज्यादा आसान हमको पहले लग रहा है, तो समीकरण 1 को टारगेट करेंगे, यानी समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा? s माइनस टी बराबर 3, तो t को इधर कहाँ पे रखें? t को इधर भेज देते हैं। यस बराबर क्या हो जाएगा? थोड़ा सा यस को एडजस्ट करिएगा, कितना हो जाएगा आपका? t प्लस t उधर प्लस हो जाएगा ना, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 3। अब बताइए यस का मान निकल गया, यस का मान निकल गया तो फिर 2 में रख देते हैं। तो समीकरण 2 में s का मान रखने पर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, देखिए समीकरण 2 पहले उतारते हैं, 2s प्लस 3t बराबर 36। अब क्या हो जाएगा? s का मान रखना है, s का मान कितना है? 3 प्लस टी, तो जहां यस है वहां रखिए, तो यस की जगह क्या रख सकते हैं? 3 प्लस टी प्लस 3t
बराबर हो जाएगा 36। अब बताइए गुणा करिए तो 2 क्या ही 6 और 2 को गुणा टी में करेंगे 2t प्लस 3t बराबर 36। 6 को उधर भेजिए और 2 और 3 कितना आ जाएगा 5 3 बराबर 36 माइनस 6 तो टी का मान कितना आ गया 5t का मान 30 तो टी का मान कितना आ जाएगा 5 भागा में चल जाएगा यानी कितना आ गया 5 छके 30। टी का मान कितना आया अभी 6 आ गया तो फिर क्या करेंगे समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में टी का मान रखने पर आइए रखते हैं इधर ही रख देते हैं बगल में क्या हो जाएगा समीकरण 1 कितना है s माइनस टी बराबर 3 तो किसका मान रखना है टी का कितना रखना है 6 तो s माइनस 6 बराबर 3 6 को उधर भेजेंगे तो 6 क्या हो जाएगा प्लस 3 प्लस 6 यानी कितना आ गया 9 मिलाइए सर कुछ भी सवाल में दम नहीं है आप बस बनाते चलिए आंसर मिला लीजिए पहले सही है तो जो 4 सवाल बन जाएंगे ना घर से बिल्कुल कोशिश करिए हम बनाएंगे लेकिन इससे पहले आप बनाइए। कितना है 3.3 है ना क्वेश्चन फर्स्ट का तीसरा क्या है समीकरण 3x माइनस वाई बराबर 3 और दूसरा है 9x माइनस 3y बराबर 9। समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 चूंकि चाहते तो आप यहाँ से 3 कॉमन कर कर इसको और छोटा कर सकते हैं लेकिन उससे मतलब नहीं है। पहले से हम बता रहे थे कि हम लोग सवाल पढ़ रहे हैं प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से अगर पढ़ रहे हैं तो किसी एक समीकरण को टारगेट करेंगे जहां से आपको अच्छा लगे। समीकरण इसी को टारगेट करते हैं कौन सा समीकरण फर्स्ट यानी समीकरण 1 से क्या हो जाएगा समीकरण 1 पहले क्या है 3x माइनस वाई बराबर 3। अब आप देखिए तरीके आपके सुविधा पे है आंसर से तो सेम ही आना है। अगर हम y को उधर भेज देते हैं तो y उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस और 3 को इधर ला लेते हैं तो 3 इधर क्या हो जाएगा माइनस और वहां भागा वाली समस्या भी खत्म हो सकती है। दूसरी तरीका है y को उधर भेजिए फिर 3 क्या हो जाएगा बटा में जाएगा। जैसे भी करिए उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है ठीक है ना। आप जैसे कहिए हम क्या करें x का निकाले तो y का निकाले जैसा कहिए y को निकालते हैं तो y को उधर भेजते हैं 3 को इधर लाते हैं तो 3x माइनस 3 हो जाएगा और y उधर क्या हो जाएगा यानी ऐसे भी तो लिख सकते हैं y बराबर 3x माइनस 3 इसको क्या मानेंगे समीकरण नंबर 3। अब यही y का मान क्या करेंगे किसी न किसी समीकरण में रखेंगे। अगर 1 से निकालें तो 2 में रख लेते हैं समीकरण 2 में हर बार x का मान आ रहा था इस बार किसका है y का मान रखने पर क्या हो जाएगा तो रखिए समीकरण 2x माइनस 3y बराबर कितना 9x माइनस 2x बोला जाएगा कोई बात नहीं माइनस 3 गुणे यही ना y का मान रखना है कितना रखेंगे 3x माइनस 3 और बराबर कितना 9। अभी 9x हो गया अब इसको गुणा करिए तितरी के 9x तितरी के 9 माइनस गुणा माइनस में होगा प्लस बराबर कितना 9। अब क्या करिए 9 को उधर भेजिए तो 9x माइनस 9x बराबर कितना बचा 9 माइनस 9। आपको दिख रहा होगा कि 9x में से 9x बचेगा यानी कितना 0x और यहाँ कितना और ऐसा सवाल हम आपको एग्जाम्पल में ही बता दिए तो ऐसा आंसर आ रहा था 0 यानी x का मान कितना आ गया 0 इनडायरेक्टली बोले तो भैया x को तो खत्म कर कहाँ जाइएगा x का मान कितना आ गया 0। अब किसी समीकरण में रखकर y का मान निकाल लीजिए समीकरण 1 में ही रख देते हैं समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर क्या है समीकरण x 3x माइनस y बराबर कितना 3 रखिए 3 गुणे कितना हो जाएगा 0 माइनस y बराबर 3 ये पूरा 0 हो गया यानी माइनस y बराबर कितना आया 3 तो y बराबर कितना माइनस 3। बुलाइए आंसर जल्दी किसका मान नहीं है आप y बराबर 3x माइनस 3 क्या y बराबर 3x माइनस 3 y बराबर देगा। अगर दशमलव को हटा लें तो समस्या क्या हो जाए खत्म हो जाए। तो दशमलव को हटाने के तरीके तो कम से कम जानते हैं। और यहाँ फायदा की बात यह है कि यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक यहाँ भी दशमलव के बाद दशमलव में या तो बदल दीजिए या उसी को हम बोल सकते हैं कि प्रत्येक पदों में 10 से गुणा कर दें। अगर 10 से गुणा कर दें तो दशमलव हट जाएगा नहीं सार जाएगा दशमलव हट जाएगा काम हो जाएगा। क्यों अपनी सुविधा के लिए आसान बनाने के लिए हम क्या करेंगे क्योंकि आप इतना समझदार हैं लिखने की भी जरूरत नहीं है हम डायरेक्टली 10 से गुणा कर रहे हैं समझ आएगा ना। यानी 0.2x गुणे 10 प्लस 0.3y गुणे 10 सब पदों में
ये नहीं कि एगो में कर दें या एगो में छोड़ दें, एगो काट दें एगो को ना काटें। क्या बोलिए, बोलो। ऊपर वाला ऊपर है, नीचे वाला नहीं। तो पहले इसको बनाए तो अभी बना कहाँ, कुल बुद्धि बेच खा खा ऐसे। या समीकरण तो इसको सही बनाने के लिए समीकरण बनाते हैं, उसके बाद कहते हैं जैसे ही 10 से गुणा करेंगे 10 मतलब क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अरे 10 गुना के 20 होगा ना, 10 मतलब बैठाएंगे कितना बचा 2, इसका मतलब ये कितना हो गया 2x, और ये कितना हो गया 3y, और ये कितना हो गया 13। अब समीकरण बना, ऐसे समीकरण आएगा तब ना अच्छा लगेगा। चलिए दूसरा क्या है, अब दूसरा लिखते हैं खुशबू जी। 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। फिर क्या करेंगे, दशमलव के बाद एक एक अंक है वहां को हम डायरेक्टली क्या करेंगे, सवाल में कल 2 को दशमलव देखा, ये तो सवाल का था ही नहीं। ये आपको बुद्धि आनी चाहिए, बुद्धि बढ़ेगा तेजपत्ता खाने से नहीं और नहीं ताजा चाय पीने से, बुद्धि बढ़ेगा प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस जो जितना करेगा उतना, लेकिन प्रैक्टिस की जगह आप कुछ और कर रहे हैं, रोड पर खड़ा होकर जोर अपने दोस्तों को, कब दोस्त आए तो बतियाने का मौका मिले। अब जिसके लिए बोले वो समझ ही रहा है। चलिए यहाँ क्या हो जाएगा 4x, यहाँ क्या हो जाएगा 5y, यहाँ कितना हो जाएगा 23। समीकरण नंबर 2। अब बोलिए क्या समीकरण 1 और समीकरण 2 इजी हो गया आपके लिए, इस समीकरण को हल कर सकते हैं। फिर किसी एक समीकरण को क्या करेंगे, टारगेट करेंगे। समझ में आओ थे, अभी नहीं समझ में आया तो एग्जाम में बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, क्योंकि अभी हम चल रहे हैं 1x के स्पीड से, और जब प्रैक्टिस का समय आता है तो वहां क्या हो जाते हैं 2x के स्पीड से। स्पीड एकदम दोगुनी, और दोगुनी उसी को समझ में आएगा जिसको ये गुना समझ में आया है। ये बिल्कुल संभावना मत रखिए कि एग्जाम के समय आपको समझ में आएंगे, एग्जाम के समय में केवल उड़ाए जाते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और उड़ाना सिखाना भी होता है। अब इसी में से बच्चों का टेस्ट लिए हैं, किसी 49-50 में मैथ की बोल रहे हैं, फाइनल का टेस्ट हो गया 48 कोई 37, जैसे करेगा वैसे मिलेगा। और क्वेश्चन एक जो गलत है उसका रिजल्ट भी है कि हम ऑप्शन ही ऐसे सेट किए, ऑप्शन में भी ऐसा नहीं, दो ऑप्शन आपको सेम, बस उसमें भी बहुत मंतर है। जैसे सवाल ऐसा है, बड़ा x 0, छोटा x 0, अब बच्चा इसमें कौन सा मारे, तो भाई सवाल सही होगा, यहाँ पर गलती मानना जरूरी है। और जो लिख दिया है इसमें से ये वाला तो गलत हो गया, ये वाला जैसे तो बात की बात वहाँ की बात वहाँ की, उन्हीं का कमाया है तो उससे बात नहीं है, और वो होगा उन्हीं का जिनका डिमांड होना चाहिए। आज अगर समझ में नहीं आया दूसरा बिल्कुल नहीं समझ में आएगा उस दिन, ठीक है ना। पास होना अलग चीज है, और मैथ रुलाता भी है, ठीक है ना, और आगे भी बढ़ाता है। चलिए अब किसी एक समीकरण को क्या करिए, टारगेट करिए। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, देखिए कहाँ है 2x प्लस 3y बराबर 13। अब यहाँ तो हमारे पास इजी ऑप्शन ही नहीं है, तो बटा में भेजना जरूरी है। इसका मतलब x से का निकाल लेते हैं, 3y को उधर भेजिए तो 3y क्या हो जाएगा माइनस में 13 माइनस 3y। अब बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, अब डायरेक्ट x समान रख रहे हैं, भाई 2 यहाँ रहेगा और x समान निकल जाएगा, कैसे निकल सकता है, यानी 2 को भी हटाना पड़ेगा, और 2 गुणा में है तो भागा में जाएगा। हो गया, इसको क्या मानेंगे समीकरण नंबर 3। अब इसी से x का मान को क्या करेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 में x का मान रखने पर क्या हो जाएगा, समीकरण 2 कहाँ है, 4x प्लस 5y बराबर कितना 23। रखिए जहां x है तो 4 गुणे x का मान कितना है 13 माइनस 3y बटा में कितना 2, पहले से 5y बराबर कितना 23। हल करते हैं, 4 13 चौके 52, 4 3 12y। चूंकि आप इजीली इसको कटा भी सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ई वाला गुणा के बीच वाला, ई वाला नहीं, जहां काटे वहीं कटाए हैं, वो वाला नहीं, जिस सवाल पे काटे हैं 12 वाला जो पहले बताया कटेगा वो काम को। जहां पे आप कोई प्लस वाला कटाएंगे वो नियम होता है, यहाँ हम कटा रहे हैं ऐसा ही कटेगा, तो आप ही कटाएंगे ना, उसको हम बोल रहे हैं जहां ही वाला कटाएंगे उसको। देखिए जहां कलम लगाए हैं गुणा वाला को हम कहाँ काटे, अब आवत ही तुम्हारा पास ही बना लेने दीजिए, ओकर बाद देखाओ ये कर सकता है, क्योंकि चीजें गुणा में हैं। 2 दूना के 4, अब गुणा करिए ज्यादा छोटा रहेगा, 13 दूना के 26 माइनस 3 दूना के 6y और प्लस 5y बराबर 23। इस 26 को उधर भेज दिए, 26 उधर जाएगा तो क्या जाएगा माइनस, और फिर लिख लेते हैं 6y प्लस 5y बराबर कितना 23 माइनस 26। प्लस माइनस घटेगा, y आएगा 6 में से 5 घटेगा 1, लेकिन चिन्ह किसका माइनस का। 26 23 घटेगा, चिन्ह एक प्लस माइनस है 3 आएगा, लेकिन चिन्ह किसका माइनस का, तो y बराबर माइनस उधर भागा चल जाएगा ना 1, और ऐसे लिखते हैं इसको ऐसे समझ यहाँ। तो आंसर कितना आ गया y का 3/1, या इसको बोलेंगे 3। अब क्या करेंगे, इसी y का मान रख कर निकाल लेंगे। समीकरण 1 में रख दीजिए,
समीकरण 1 में y बराबर 3 रखने पर, रखिए समीकरण कहाँ है, 2x प्लस 3y बराबर 13। तो y का रखना है ना, 3 गुणे y का मान 3 बराबर 13, 2x बराबर 3 के 9 बराबर 13, 9 को उधर भेजिए, 2x बराबर 13, 9 का हो जाएगा माइनस में, 2x बराबर कितना 4, x बराबर कितना 4 बटा में 2, यानी कितना x का मान 2। मिलाइए आंसर, फिर आंसर नहीं दिया मिलाइए, चलो उनका चेक करते हैं। मतलब तू सही बोल रहा ये तो हमारा पता ही नहीं है, हम काटे पूरी पता ज्यादा बोलते तो पता चाहिए ना। बताइए सवाल, देखो कहाँ बोला मैं, हमको पता लगा, हमको पता है, बताइए ये ठीक है ना। अब आप मान लीजिए कोई भी टीचर पढ़ा रहा है, उससे हमें दिक्कत नहीं है। जैसे हम एक कोई भी चीज पढ़ाएंगे तो पहली चीज को लेवल के अनुसार एग्जाम को देकर पढ़ाएंगे। मतलब जहां से हम 11 और 12 किए हैं, सुन लो, अभी सब वही बोलना जरूरी है। नाम है DR, अभी भी जाकर पढ़ लेना, पंकज श्रीवास्तव। ये DR कब लगता है आपको पता ही है, जब कोई भी व्यक्ति PhD क्या होता है, यानी जो 11th और 12th के टीचर थे हमारे क्या कहते थे PhD, और अभी क्या है मनोरमा देवी में प्रोफेसर है, ठीक। और कंपटीशन में जिस टीचर से पढ़े उनका नाम है गगन प्रताप, ठीक। क्या है, तो इनको कई राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। आप तो भावनाओं में उड़ जा रहे हैं, हम उनसे पढ़े हैं तो बताइए, आयरा गरा नथु खैरू को मिल जाएगा, आज PhD किया होगा सही होगा। 10th में जिनसे पढ़े हो तो नरेंद्र सर हैं, अपने जमाने में पटेल के प्रोफेसर अथुरा हैं, टॉपर जैसे बोलिए, लेकिन इन टीचरों से पढ़े। इसका मतलब ये टीचर भी आप हमें गलत ठहराने, मतलब इनको कोई भी चीजें कनेक्टिविटी होती है। समस्या है कि एग्जामिनर नंबर किसको देगा, एग्जामिनर तो पैटर्न के अनुसार चलेगा। एक सवाल को बनाने के हम बोल रहे हैं कि 1000 तरीके भी हो सकते हैं। अभी ऐसे ऐसे सवाल आपको तो हम बता देंगे, लेकिन सही हम बताएंगे कि ये सवाल से बना सकती हो, लेकिन हम इसको काट देंगे, इससे मत बनाए। क्यों, आगे का फॉर्मूला है, तरीका है कि अभी जिसका आप आगे को बना कर हमको पता है हम बना देंगे, लेकिन एग्जामिनर का है कि आप 10th क्लास में पढ़े, 10th से आगे कहाँ उड़ रहे हैं, फिर दिक्कत हो जाएगा। फिर वहां तरीका का आंसर आया ही ना है, यहाँ हमारे सामने कर रहे हैं, लेकिन वहां कहने जाइएगा नहीं कर सकते हैं, यानी आपका तो नंबर कटेगा। तरीके आपको वो अपनाने हैं जो इजी हो, जो आपके क्लास के लेवल के अनुसार हो, ज्यादा आगे की नहीं होनी चाहिए। समझ रहा ना, ज्यादा ऊपर उड़ेंगे फिर नंबर कटेगा, ठीक है ना। पढ़िए, कहीं से पढ़िए, हमें दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है कि आप पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन अच्छे टीचरों से पढ़ेंगे तो और अच्छी, जो हम भी पढ़े वो भी अच्छे टीचर होंगे, लेकिन हम ही ना बोल रहे हैं। चलिए आगे आइए, 9x माइनस 10y और बराबर -2। इस 6 को क्या करिए, उधर भेज दीजिए, तो भागा में तो गुणा हो जाएगा, यानी 9x माइनस 10y बराबर 6 गुना के -12। समीकरण नंबर 1 यही ना है। दूसरा क्या है, दूसरा है x/3 प्लस, इस सवाल को यही सवाल आएगा आगे, और वहां 3 आई थिंक 4 5 6 में आएगा सेम सवाल। वहां इसको सवाल को दूसरे विधि से बनाएंगे। वहां पर 1/, देखिए 2 नीचे भी है, 1/3 नीचे भी है। यहाँ पे देखिए है कि नहीं 2 और 3, यहाँ 2 दिया होगा ना, हो 3 दिया है, उल्टा लिखा है, कोई बात नहीं। और यहाँ कितना दिया है आपको 2 बराबर 13/6। वहां कॉमन करके बनाएंगे, इसी सवाल को देखिएगा, याद रखिएगा, ऐसा सवाल आएगा। अरे नीचे 1/2 दिखा ना, 1/2 दिखा, 1/3 दिखा ना, 1/3 दिखा, वहां कॉमन करके बनाएंगे। तो वहां की बात वहां है, पहले सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा, 2 3 6, अभी कितना हो जाएगा 2x और 3y बराबर। अब देखिए अगर गुणा करेंगे 6 से तो 6 कट ही जाएगा। आप इसको बढ़ाने के चक्कर में कहाँ पड़े, लेकिन एक बार लिख लीजिए, गलत नहीं बुद्धि है। अब इनको पता है कि 6 से 6 कट जाएगा, जैसे हम 3 गुणा करेंगे ना, तो 6 से इधर गुणा करेंगे, ध्यान समझिए। लेकिन अगर ये 6 इधर चल जाएगा तो 6 से 6 कट भी तो सकता है, फिर गुणा करके बढ़ाने की क्या जरूरत है। समझ रहे हैं क्या करना चाह रहे हैं। इसका मतलब इसको छोटा ही रखेंगे, 2x प्लस 3y, और 6 से 6 कट गया, कितना बचेगा 13। समीकरण नंबर 2। अब 2 समीकरण आ गया, किसी एक समीकरण को टारगेट करिए। समीकरण 1 से निकाल लीजिए, 1 से क्या हो जाएगा, तो 9x माइनस 10y बराबर कितना है -12। y को उधर भेजिए, 9x बराबर -12 प्लस 10y। x का मान निकालना है, -12 प्लस 10y बटा में कितना हो जाएगा 9। समीकरण नंबर 3। इस x के मान को आप रखिए किसी में 2 में रखिए। समीकरण 2 में x का मान रखने पर क्या हो जाएगा, रखिए समीकरण 2 में रखना है ना। 2 कौन सा है, 2x प्लस 3y बराबर कितना 13। रखिए x का मान रखना है, तो 2 गुणे x का मान कितना है -12, इधर उधर करिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नीचे कितना 9 प्लस 3y बराबर 13। अब यहाँ तो कुछ नहीं कर सकते हैं, कट भी नहीं रहा है, गुणा करिए 12 गुना के -24, 10 गुना के 20 y, और कुल के बटे में क्या है 9, टोटल के बटा में 9 है, ये हो जाएगा 9 और प्लस 3y बराबर 13। इसको क्या करते हैं
हल कर लेते हैं आगे। कितना आ जाएगा, यहाँ लसर लेंगे ना, लसर लेंगे कितना आएगा 9 और ये तो उतर ही जाएगा -24 प्लस कितना हो जाएगा 20y और ये प्लस चिन्ह है 9 3 27y बराबर इधर इधर कितना हो गया 13। अभी 9 उधर जाकर पूरा हो जाएगा तो 24 और देखिए जुड़ जाएगा ना कितना 47y। देखिए 20 और 27 कितना आ जाएगा 47y। अब बताइए इधर 13 नवा 117 24 को इधर भेजिए 24 उधर माइनस है तो इधर आगे क्या आ जाएगा प्लस में यानी 117 प्लस 24 47y बराबर कितना हो जाएगा आपका जोड़िए 141 और बेचैन बिल्कुल नहीं होना है 47 से कट जाएगा आराम से 141 कई बार में 3 बार में। देखिए 70 के 21 4 के 12 3 बार में तो y का मान कितना आ गया 3 y का मान कितना आ गया 3 और किसी समीकरण में रख दीजिए एक बार निकाल लीजिए इसका मान समीकरण 1 में y बराबर 3 रखने पर क्या हो जाएगा समीकरण 9x माइनस 10y बराबर -12 है। y का मान 3 रखना है तो 9x माइनस 10 गुणे 3 बराबर -12 9x बराबर कितना है -30 ना बराबर -12 30 को इधर भेजेंगे 30 क्या आएगा प्लस तो 9x बराबर कितना आ जाएगा -12 और प्लस 30 घटाएंगे कितना आएगा 18 आएगा ना 18 और x को भागा देंगे तो 18/9 का मतलब 2 आ गया x का मान। बताइए